नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा बेटा, हमारे पास टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, और आपके कोर्स के अंदर बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन के टॉपिक में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया को एक्सप्लेन किया गया। व्हाट इज मीन बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एक ऐसी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें एक अकेला इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अपने डायरेक्टली नए ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी से क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपकी बुक में 3 मेथड लिखे गए हैं बैक्टीरियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। नंबर 1 क्या लिखा गया है, बाइनरी फिशन। दूसरा आपके पास लिखा हुआ है कोनिडिया फॉर्मेशन या फिर कोनिडिया, और तीसरा क्या लिखा हुआ है, बडिंग लिखा हुआ है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है एक ऐसी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से डायरेक्टली तौर पर नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करते, किसी दूसरे पेरेंट की या किसी दूसरे पार्टनर की उसको रिक्वायरमेंट ना हो। इस प्रोसेस के दौरान जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है वो बिल्कुल अपनी पेरेंट बॉडी के रिजेम्बलेंस रखता है। समझ आ गई बात? जेनेटिक मोनोटोनी नहीं होती, मतलब नए कैरेक्टरिस्टिक्स अडॉप्ट नहीं करता एक नया ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस होता है, उसमें बिल्कुल वही सारी जीन्स 100% मौजूद होती है जैसे कि किसके अंदर मौजूद है, उसके पेरेंट बॉडी से। समझ आ गई बात? अच्छा, अब इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में पहला मेथड है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन हमने थोड़ा बहुत इसके पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था। बाइनरी फिशन में क्या होता है, एक बैक्टीरिया जिसके अंदर जो भी जेनेटिक कंटेंट और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो उसको क्या करेगा बेटा, मल्टीप्लाई करेगा, डबल करेगा, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स को भी जेनेटिक कंटेंट्स को भी, और फिर उसके बाद बिल्कुल सेंटर ऑफ द सेल में डिप्रेशन जनरेट होगी, सेल प्लेट फॉर्मेशन होगी, और फिर बैक्टीरिया क्या हो जाएगा बेटा, एग्जैक्टली अपने आप को 2 न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या कर लेगा, डिवाइड कर लेगा। तो एक ऐसी मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, एक ऐसा एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया जिसके अंदर बैक्टीरिया अपने आप को क्या करे, एग्जैक्टली 2 नए सेल्स में डिवाइड कर ले। ठीक है, अपने जेनेटिक कंटेंट्स को, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स को मल्टीप्लाई कर बीच में अपनी डिप्रेशन जनरेट करे और 2 नए सेल्स फॉर्म हो जाए, 2 न्यू बैक्टीरिया फॉर्म हो जाए। तो इस तरह की रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, बाइनरी फिशन। फिशन का मतलब होता है पीसेस में टूटना, बाइनरी का मतलब होता है 2 पीसेस में टूटना। एक होता है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है पीसेस में टूट जाना, चाहे इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो। फिशन में क्या होता है, इक्वल पार्ट्स में टूटना, और बाइनरी फिशन का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में टूटना। ये वाली बात समझ आ गई? अब नेक्स्ट कौन सा है, कोनिडिया फॉर्मेशन। बेटा बेसिकली तौर पर फंजाई के अंदर हमने देखा है कोनिडिया के जरिए से या कोनिडियोस्पोर के जरिए से क्या होना, डिवाइड होना या नए ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोड्यूस होना। ये फंजाई के अंदर बेसिक मेन टॉपिक है। लेकिन हमने कुछ देखा है जो आपकी बुक के अंदर इधर डायग्राम भी बाकायदा तौर पर मेंशन है, स्ट्रेप्टोमाइसिस। जो बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग स्ट्रेप्टोमाइसिस है, जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, अपनी जो बॉडी है उस बॉडी के ऊपर स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्स, और इन स्पोर्स को हम कहते हैं कोनिडियोस्पोर्स। क्या कहते हैं बेटा, कोनिडियोस्पोर। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा, अपनी बॉडी के ऊपर स्पोर्स बनाएगा और हर स्पोर के अंदर अपना जेनेटिक कंटेंट और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट डाल देगा, और फिर ये बॉडी से क्या होगा, डिटैच होगा, कोनिडियोस्पोर एनवायरनमेंट में स्प्रेड होगा और हर एक स्पोर एक नए बैक्टीरिया में तब्दील हो जाएगा। तो इस तरह की जो भी आपके पास बेटा टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसको हम क्या कहेंगे, कोनिडिया फॉर्मेशन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द कोनिडिया। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा और लास्ट कौन सा है, बडिंग। बडिंग बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आलू के ऊपर निकला हुआ दाना सबने देखा है, सही है। इसी तरह से अदरक के हाथ पैर ऊट पटांग तरीके से निकले हुए हर किसी ने देखे, सबने देखा है ना। तो बेसिकली होता क्या है, जो पेरेंट बॉडी है वो क्या करती है, अपनी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर कंटेंट को एक साइड पर शिफ्ट करना शुरू करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो स्ट्रक्चर वो बना रहा था वो मेच्योर होता चला जाएगा, सही है। और एक टाइम आएगा कि वो हाईली तौर पर मेच्योर हो जाएगा, और जब वो हाईली तौर पर मेच्योर हो जाएगा तो फिर वो पेरेंट बॉडी से क्या हो जाएगा, डिटैच, और अपने आप को एक बाकायदा नए ऑर्गेनिज्म के तौर पर रखना शुरू कर देगा। तो इस तरह की जो डेवलपमेंट है, इस तरह की जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया में, उसको क्या बोलेंगे, बडिंग कहेंगे। बडिंग में ये जो साइटोप्लाज्मिक और जेनेटिक कंटेंट शिफ्ट हो रहा है एक साइड पर, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, दिस इज कॉल्ड डेवलपिंग बड या सिर्फ बड। क्या बोलेंगे इसे, डेवलपिंग बड या फिर सिर्फ और सिर्फ बड कहेंगे।
समझ आ गई बात? तो कितने तरह की रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हमने पढ़ी बैक्टीरिया में। सुन तो लो पहले कि हम पूछ क्या रहे हैं, क्या मालूम मैं इसके आगे बोल दूं इंसानों में, तो इंसानों में तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती ही नहीं है। सुनिए तो सही पहले क्या कह रहा हूं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया की कितने टाइप्स है? 3, बाइनरी फिशन, नंबर 2 कोनिडिया, एंड नंबर 3 बर्डिंग। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ आपकी बुक में इसके अलावा कुछ हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बाइनरी फिशन में देखिए लिखा हुआ है, अगर आपसे एमसीक्यूज पूछ लिया जाए कि बाइनरी फिशन क्या है, ये तो आपने बता दिया, लेकिन एमसीक्यूज में आपसे मैं ये पूछूं कि कौन सी टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा कॉमन है, सो द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज द बाइनरी फिशन। ठीक है, इट इज द मोस्ट कॉमन एंड फास्टेस्ट मोड ऑफ asexual reproduction in bacteria. In a binary fission, single cell divides into the two equal cell. Before the binary fission occurs, the cell must copy its genetic material. The double-stranded molecule of the DNA incipient nuclei are then distributed into the two poles of the dividing cell without the spindle formation. A transverse septum develops and a cytoplasm is cleaved in a two region of a cell. From the middle is separating the two outer cell. In many bacteria, new cell wall is synthesized. The binary fission is a rapid process and cell undergo the division and internal 20 to 30 minutes. वही सारी बात लिखी हुई है कि डिवाइड होने से पहले जेनेटिक कंटेंट को मल्टीप्लाई करेगा, साइटोप्लाज्म की तादाद को बढ़ाएगा, दो कॉर्नर्स की तरफ जेनेटिक मटेरियल शिफ्ट होने लगेगा, बीच में सेपरेशन प्लेट या आपके पास डिप्रेशन जनरेट होगा और बिल्कुल दो इक्वल पार्ट से बैक्टीरिया डिवाइड हो जाएगा। देन उसके बाद में बैक्टीरिया के पास सेल वॉल जनरेट होगी और एक मैच्योर बैक्टीरिया, दो मैच्योर बैक्टीरिया फॉर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट कौन सा मेथड है देखिए, नेक्स्ट है कोनिडिया। इसमें एक एमसीक्यू मैंने आपको बताया, फास्टेस्ट और कॉमनेस्ट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज व्हाट इज द बाइनरी फिशन। कोनिडिया, like the fungi, conidia formation takes place in a filamentous bacteria. हमने स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में पढ़ा है। कुछ बैक्टीरिया फिलामेंट्स लाइक होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिस। स्ट्रेप्ट का मतलब क्या होता है? चेन लाइक स्ट्रक्चर। कोनिडिया अपीयर एज स्मॉल स्पोर। कोनिडिया कैसा नजर आएगा? बैक्टीरिया की बॉडी के ऊपर स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, सेपरेटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांसवर्स सेप्टम। व्हाट इज ट्रांसवर्स सेप्टम? लेट्स सपोज ये बॉडी है, इसमें इस तरह के सेप्टम बन जाए, तो ये क्या होगा? ट्रांसवर्स सेप्टम। क्या हुआ? ट्रांसवर्स सेप्टम जो आपके पास है बेटा, ये एक ट्रांसवर्स सेप्टम किसमें तब्दील होगा? स्पोर्स में तब्दील होगा। ठीक है, The part of the filament which bears the conidia is called as conidiophore. वो जगह जहाँ पर conidia spore होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? Conidiophore. After the maturity, conidia detach as a fragment from the parent cell and germinate on a suitable substratum to give to the new bacteria. समझ आ गई बात? Next देखो budding. Budding has been observed in some members of the Plantomycetes. इसको अंडरलाइन कर लो कि किस कैटेगरी ऑफ द बैक्टीरिया में आपको budding दिखती है। Plantomycetes. Next, cyanobacteria and others. In budding, the bacterial cell develops a small swelling at one side, which generally increases in size. Simultaneously, the nucleic material undergoes the division, where one remains with the mother cell and the other one with the some cytoplasm goes into the swelling. This outgrowth is a bud. जो outgrowth develop हो रही है इसको क्या बोल रहे हैं? bud कह रहे हैं। Which gets separated from the mother by partitioning wall, like that Hyphomicrobium vulgare or Rhodomicrobium vanillin। ये वो तो एग्जांपल्स है आपके पास जिसमें ये समझाया गया है कि सेल से साइटोप्लाज्म एक साइड पर एक्सटेंड होगा, जेनेटिक मटेरियल एक साइड पर एक्सटेंड होगा, वो मैच्योर होगा, उसका साइज इंक्रीज होगा, जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर उसको हम बड बोलेंगे। ये टाइम तक मैच्योर होता रहेगा, जब इसका वेट साइज अच्छा खासा बढ़ जाएगा, पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा और नए ऑर्गेनिज्म के तौर पर रहना शुरू कर देगा। तो जो हमने आपको उर्दू में समझाया वही आपकी किताब में इंग्लिश में लिखा। सही है, तो ये होगा कौन सा टॉपिक खत्म? रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। लेकिन कौन सा वाला पार्ट? सिर्फ एसेक्सुअल वाला पार्ट। एंड पे क्या करना होता है? लाइक करना होता है, कमेंट करना होता है, सब्सक्राइब करना होता है, शेयर करना होता है और क्या बजाना होता है? घंटा जरूर बजाना होता है भाई। ठीक है, घंटा नहीं बजाने से कुछ नहीं होता।